Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Learn with Mahu. If you are new here, don't forget to hit that subscribe button. In today's video हम ट्रेडिंग के बेसिक फंडामेंटल्स को समझेंगे. What is a trend? अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, हायर हाइज क्या होते हैं, लोअर लोज क्या होते हैं, एंड फाइनली व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. ट्रस्ट मी, इफ यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स तो मार्केट रीड करनी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी. यू वोंट नीड एनीवन टू टेल यू व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट बिकॉज यू विल बी एबल टू स्पॉट ऑल ऑफ दीज विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, और फिर उसके बाद आपको किसी और पे रिलाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती बिकॉज आप खुद ही कॉन्फिडेंटली मार्केट को रीड कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड ट्रेंड. ट्रेडिंग में ट्रेंड का सिंपली मतलब यही है कि ओवरऑल डायरेक्शन क्या है हमारी प्राइस की मूवमेंट की, कि हमारी प्राइस किस डायरेक्शन में जा रही है. सोचो कि अगर प्राइस लगातार ऊपर जा रही है तो वो अप ट्रेंड है, अगर प्राइस गिरती जा रही है तो वो डाउन ट्रेंड है. एंड समटाइम्स प्राइस गोज साइडवेज, नॉट अप नॉट डाउन, साइड में चलता है, तो उसे हम बोलते हैं कि साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट है. बिफोर मेकिंग एनी ट्रेड्स ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है. दिस क्वेश्चन अलोन कैन सेव यू फ्रॉम बैड ट्रेड्स एंड आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे. ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड एंड नेवर अज्यूम कि अब ट्रेंड चेंज हो जाएगा, because trading is not based on assumptions, it is based on facts, so you have to see the facts and make the trade accordingly. To better understand all of these trends, we need to understand four terms. What are higher highs, what are higher lows, what are lower highs and what are lower lows. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी प्राइस ऊपर जाती है it never goes up straight, तो ये एक zigzag पैटर्न बना के ही ऊपर जाती है. और सेम गोज व्हेन इट कम्स डाउन. हायर हाइज कैसे बनते हैं कि जब प्राइस ऊपर जा रही है तो वो हमारे प्रीवियस हाई से ज़्यादा ऊपर गई है, और इसी तरह जब वो नीचे आती है तो प्रीवियस लो से भी ऊपर आए तो उसको हायर लो कहेंगे. सो वी हैव अ हायर हाई एंड वी हैव अ हायर लो. एंड फॉर द लोअर हाइज एंड द लोअर लोज इट मीन्स कि जब हमारी प्राइस बाउंस बैक करती है तो वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी कि वो लास्ट टाइम स्ट्रांग थी. सो व्हाट हैपेंस कि हमारी अब की प्राइस जो है वो पिछली बार की प्राइस से कम आ रही है. लोअर हाई आ रहे हैं और लोअर ही लोज आ रहे हैं. फर्स्टली वी हैव द अप ट्रेंड. अप ट्रेंड क्या होता है? बेसिकली इसमें बायर्स हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, एंड व्हेन बायर्स आर इन कंट्रोल वी गेट हायर हाइज एंड हायर लोज. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ हायर हाई? इसका मतलब ये है कि एवरी टाइम द प्राइस गोज अप इट गोज हायर देन बिफोर. कि पहले फॉर इंस्टेंस प्राइस हाईएस्ट पॉइंट पे आई थी तो उसकी प्राइस थी 10. नेक्स्ट टाइम जब वो अपना हायर हाई बना रहा है तो वो 11 पे चला गया. लास्ट टाइम इट वाज 10 एंड नाउ इट इज 11. एंड सेम गोज फॉर द हायर लोज. कि जब प्राइस थोड़ी नीचे आएगी तो वो भी पिछली बार से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा. इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि अब हमारी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड बायर्स आर इन द गेम. नाउ द ऑपोजिट इज अ डाउन ट्रेंड, कि हमारे सेलर्स जो हैं वो डोमिनेटिंग हो जाते हैं और प्राइस जो होती है वो लोअर हाईज और लोअर लोज बनाने लग जाती है. मीनिंग कि अगर हमारी फर्स्ट लोअर हाई 10 थी तो हमारी सेकेंड लोअर हाई क्या बनेगी? इट वुड बी लेस देन 10. फॉर इंस्टेंस इट कैन बी 9. एंड सेम गोज फॉर द लोअर लोज. मतलब कि जब प्राइस ऊपर जाती है तो वो पिछली बार जितनी ऊपर नहीं जाती उससे कम ही रहती है, और जब नीचे गिरती है तो वो और ज़्यादा नीचे जाती रहती है. एंड लास्टली इज आर साइडवेज ट्रेंड. इसमें होता क्या है कि हमारी प्राइस ऊपर नीचे तो आ जा रही है लेकिन इट गेट स्टक विद इन द 2 पॉइंट्स. उन्हीं के बीच में इसके ऊपर नीचे आता जाता रहता है until it makes a breakthrough. Lastly, we have one of the most powerful concepts of the trading, which is support and resistance. Support वो level होता है जहाँ से आके प्राइस गिरना बंद कर देती है. Think of it as a floor, जहाँ से प्राइस नीचे जाके बाउंस बैक कर देती है. So that's support. And resistance is the opposite. Consider it as a ceiling, जहाँ पे जाके प्राइस स्ट्रगल करती है उसके ऊपर जाने के लिए, तो वहाँ से जाके बार बार प्राइस वापस आ जाती है. That is resistance. These are not perfect lines. Consider these more like zones, और price in zones के around react करती है. Let's move toward a live chart to identify these support, resistance and trends. Now I've opened up a live chart of DOT on TradingView, and you can easily spot resistance and support. For this chart, I have opened it on 2 hours time frame, so you can do that as well. As you can see कि हमारा
चार्ट डाउनवर्ड ट्रेंड था एंड नीचे आके वो बाउंस बैक हुआ है। अब वो ऊपर जहाँ पे आके दोबारा से नीचे जा रहा है, दैट इज द रेजिस्टेंस जो पीछे से हम ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप एंट्री पॉइंट लेना चाहते हो तो इट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर कि आप इसमें एंट्री ले सकते हो एंड देन यू कैन go for long or short as you please. One more thing regarding support and resistance is that कि जितनी दफ़ा प्राइस हमारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच करके वापस आती है उतना ही हमारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक हो जाती है। बट इफ़ यू डोंट नो कि हमारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस अब ब्रेक थ्रू हो सकती है तो उसके भी बहुत क्लियर इंडिकेटर्स होते हैं। इफ़ यू कैन सी इन दिस वन, हमारी जहाँ से सपोर्ट ब्रेक हुई है वहाँ पे हमारी एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी थी एंड राइट आफ्टर दैट देयर इज़ अ लॉन्ग रेड कैंडल। इट इज़ अ बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, जिसका मतलब ये होता है कि अब हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड चलने लगा है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट दीज कैंडल्स तो मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वो जाके देख सकते हैं, इन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड सच कैंडल्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद हो सकती हैं। एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारी ये एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है कि हमारी ग्रीन कैंडल जो है वो छोटी है और उसकी बॉडी इज़ कम्प्लीटली इंगल्फ बाय द वन विच इज़ राइट नेक्स्ट टू इट एंड इट इज़ अ रेड कैंडल। तो उसके बाद हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड द अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड थ्रू एन एग्जाम्पल। So here I have a chart opened up on TradingView and it is of Bitcoin. The time interval I have chosen for this one is days because इसमें बहुत clearly आपको upward और downward trends आपको दिख रहे हैं। So if we move towards it कि हमारा up trend कहाँ पे है, I know you can spot it for yourself as well कि recently अप्रैल से लेके इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था एंड इट वॉज एंडिंग अराउंड माई 26। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्टली हमारा जो हायर हाई बना था वो 85 के बना था अप्रॉक्सीमेटली एंड देन हमारा सेकंड हायर हाई जो बना है वो बना था 93 के। देन अगेन हमारा उसके बाद हायर हाई बना है 103 के एंड राइट आफ्टर दैट इट इज़ 111 के। तो हायर हाई क्या है कि हमारा जो नेक्स्ट हाई बनता है वो हमारे पिछले हाई से ज़्यादा प्राइस का वैल्यू रखता है एंड सेम गोज़ फॉर हायर लोज कि हमारे जो लोज भी बन रहे हैं दे आर हैविंग अ हायर प्राइस देन द लास्ट वन कि हमारी हाई प्राइस थी 102 के एंड उससे पहले वाले की 94 के थी। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अप ट्रेंड जिसमें हमारा अपवर्ड जा रही होती है प्राइस कंटिन्यूसली। नाउ इफ़ वी लुक एट द डाउन ट्रेंड तो ये हमारा स्टार्ट हुआ था अराउंड 21 ऑफ फेब को एंड इट एंडेड राइट अराउंड 23 ऑफ मार्च। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारे लोअर हाई जो है वो बनता है एंड लोअर लो बनता है। लोअर हाई क्या होता है कि हमारी पहले वाले हाई की जो वैल्यू आई थी उससे जो अब हाई की वैल्यू आई है वो लो है। लाइक पहले हाई की हमारी वैल्यू थी 98 के एंड देन नेक्स्ट हाई जो बना है उसकी वैल्यू है 94 के एंड देन उसके बाद जो बना है उसकी वैल्यू है 86 के एंड सेम गोज़ फॉर द लोअर लोज के पहले लोअर लो की हमारी प्राइस आई थी 84 के एंड देन द सेकंड वन वाज अराउंड 78 के। सो इस तरह प्राइस की वैल्यू है डाउनवर्ड्स गई है कि पहले उसकी प्राइसेस अपवर्ड्स थी और वो नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाता रहा है क्योंकि हमारा कभी भी स्ट्रेट ग्राफ नहीं जाता, हमेशा ऊपर नीचे होता हुआ जाता है। तो जैसे ही ऊपर से नीचे एंड देन अगेन ऊपर जाता है और ऊपर अब जब गया है तो उसकी जो वैल्यू है वो पिछले वाले हाई से कम है तो इट मीन्स कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहा है एंड इफ़ द प्राइस इज़ स्लाइटली अपवर्ड्स देन द लास्ट हाई तो इसका मतलब है कि ये अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहा है। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द वीडियो। सो द मेन 5 पॉइंट्स आर के ट्रेंड शोज के डायरेक्शन क्या है हमारी मार्केट की, और अप ट्रेंड होता है जो वो हायर हाइज बनाता है और हायर लोज बनाता है
एंड डाउनवर्ड्स इज राइट ऑपोजिट कि वो लोअर हाइज बनाता है और लोअर लोज बनाता है, और सपोर्ट जो है वो प्राइस का फ्लोर होता है, इट बाउंसेस बैक फ्रॉम दैट सपोर्ट, और रेजिस्टेंस जो है वो प्राइस की सीलिंग होती है because it makes it difficult for price to go up from there. These are the main concept of technical analysis. Do practice spotting them on real charts daily ताकि आप better हो सको. And if you learned something new today, like this video, share it, and don't forget to subscribe. See you in the next one. Till then, take care. Allah Hafiz.